नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ रामवीर श्रेष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित किया और विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त कर्मियों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 9 साल में पूंजीगत व्यय पर लगभग 34 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस साल भी पूंजीगत व्यय के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश में विनिर्माण के माध्यम से रोजगार सृजन पर आधारित है। पिछले 9 वर्षों में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है और इसे तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया है। भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेता था, यानी करीब करीब 1.5 साल। आज ये प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाती है। पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए घंटों लाइन में लगो रहो, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजो, फिर एप्लीकेशन को डाक द्वारा भेजा जाता था और इसमें यह भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लीकेशन समय पर पहुंची या नहीं पहुंची, जहां पहुंचना था वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जहानाबाद थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट संदेश में कहा कि फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुई सड़क दुर्घटना में महिलाओं, बच्चों समेत व्यक्तियों के हताहत होने के समाचार से मुझे गहरा दुख हुआ है। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ।
शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की पूरी मदद में जुटा है। प्रधानमंत्री ने फतेहपुर में हुई सड़क दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायल लोगों में से प्रत्येक को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। दुख की इस घड़ी में मेरी गहन संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि सिक्किम आधुनिकता और अनूठी परंपराओं का मिश्रण प्रस्तुत करता है। राज्य ने जैविक खेती का बीड़ा उठाया है, जैव विविधता को समृद्ध किया है और सतत विकास के लिए एक मॉडल तैयार किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले साल सिक्किम की यात्रा के दौरान वहां के लोगों की गर्मजोशी से वो अभिभूत हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट संदेश में कहा, खूबसूरत पहाड़ों और समृद्ध जैव विविधता का घर सिक्किम अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता का क्षेत्र है। सतत विकास, जैविक खेती और स्वच्छता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है। उपराष्ट्रपति ने सिक्किम के लोगों के समृद्ध भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा, सिक्किम के मेरे बहनों और भाइयों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और मेहनती लोगों से संपन्न ये एक अद्भुत राज्य है। राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों को विशेषकर जैविक खेती में काफी प्रगति की है। मैं सिक्किम के निरंतर विकास के लिए प्रार्थना करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट किया, सिक्किम के हमारे बहनों और भाइयों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई। सिक्किम समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता की भूमि आने वाले वर्षों में फलता फूलता और समृद्ध होता रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चौहान राजवंश के प्रसिद्ध सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर उन्हें नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट संदेश में कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। वीर शिरोमणि और भारत के गौरव सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर नमन। सनातन संस्कृति के रक्षक, शब्दभेदी बाण के महारथी, मातृभूमि के सम्मान को सदैव सर्वोपरि रखने वाले योद्धा की गाथाएं चिरस्मरणीय रहेंगी। और फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।